सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना त्रिकोणमिति का पार्ट 2। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, जितना भी बेसिक बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दिया था। केवल टेबल लिखाने को नहीं था कि मैंने टेबल नहीं लिखाया था, बाकी मान आपको सारे निकालना मैंने बता दिया कि आप त्रिभुज बना के या समकोण बना के, समकोण त्रिभुज बना के आप कैसे मानों को निकालोगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है ना भाई। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। कल मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आधा सॉल्व किया था, आधा आपको दिया था कि आप लगा के बताओगे। वो नहीं लग पाया है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लास्ट में हम लोग उस प्रश्न को डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता चला जाए। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका ये रहा कि दिया गया है निम्न चित्र में साइन बी कॉस सी टैन बी का मान बताना है। ये चित्र आपको दिया गया है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। इसमें आपको बताना है कि साइन बी कॉस सी और टैन बी के मान आपको बताना है। तो इस प्रश्न को लगाओ, कोशिश करो लगाने की। कैसे लगाओगे इस प्रश्न को भाई, कोशिश करना है आपको। देखो, यहाँ पर आपको दो साइडें पता हैं, आपको दो साइड पता है, लेकिन आपको तीसरी साइड नहीं पता है। भाई ये हमने क्या माना, थीटा एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है भाई, ये हमारा 90 डिग्री। तो इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब आधार। दोनों में से एक एक होगा। वो कब हम देखेंगे, जब हम यहाँ पर एंगल लेंगे। लेकिन यहाँ से हम पहले क्या निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक का स्क्वायर। एक एक क्या हो गया, दो, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, यानी कर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों, √2। यानी इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। बात बिल्कुल क्लियर है, ये तो बेसिक बात थी। सबसे पहले हमको बताना है साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू। अब एक बात आप बताना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पर एंगल कौन सा लेना है, बी लेना है। किस एंगल की बात किया गया, बी की बात किया गया। तो बी कौन सा हो जाएगा हमारा, ये। अब हमने एंगल इसको लिया तो इसके सामने ये लंब होगी कि नहीं होगी, और इसके सामने ये लंब होगी, ये बेस होगा, ये कर्ण होगी। तो लंब कितना हो जाएगी, एक हो जाएगा। तो लंब दोस्तों हमारा कितना हो गया, एक हो गया। कर्ण कितना है, √2, तो 1/√2 हमारा आ गया साइन बी का मान। ऐसे हम कॉस सी का मान निकालेंगे। तो कॉस सी, अब देखो एंगल किसको लेंगे दोस्तों, एंगल सी को लेंगे ना, एंगल सी को लेंगे। अगर हम एंगल सी को लेंगे तो एंगल सी को लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण ही तो होता है कॉस थीटा बराबर। आधार कितना है, एक है, कर्ण कितना है, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। आ गया ना। ऐसे हम अपना टैन बी का मान ज्ञात करेंगे, टैन बी। अब देखो टैन बी हमारा क्या है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे का आधार होता है ना दोस्तों। लंब कितना है, तो लंब आप कहोगे सर एक है, आधार भी एक है। अगर एंगल आप बी को ले रहे हो तो ये लंब ये आधार 1/1, और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/1 का मतलब 1 होता है। तो ये आपका आंसर है 1/√2, 1/√2। और एक आपके पहले प्रश्न का जवाब है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस पेशेंस बना के रखना, हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ज़रा उसको भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 2/3 हो, यदि साइन ए की वैल्यू दिया है कितना 2/3, तो आपसे दोस्तों पूछा क्या है, आपसे पूछा कॉस ए व टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए व टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए व टेन ए के मान आपको बताना है। टेन ए के मान बताओ। प्रयास करिए, लगा लोगे भाई, सभी क्वेश्चन लगा लोगे, सभी प्रश्न लगा लोगे। और ये सभी प्रश्न आपके मैं पवन सीरीज के सॉल्व करा रहा हूँ। आज मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा सब मैं पवन सीरीज के सॉल्व कराऊंगा। कल हम लोग बुक के सॉल्व करेंगे, फिर परसों हम लोग गाइड के सॉल्व करेंगे, यानी कि सब प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 या 6 दिन की इस त्रिकोणमिति की क्लासों में ऐसा छोटा सा भी क्वेश्चन नहीं बचाकर जो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। इसका मान बताओ क्या आएगा। देखो भाई, सीधे बात बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। आप कहोगे सर कि साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है ना भाई, लाल बटे का लंब बटे में कर्ण, यानी लंब की वैल्यू 2 है और कर्ण की वैल्यू 3 है। लंब की वैल्यू 2 है, कर्ण की वैल्यू 3 है। तो अब हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमने इसको नाम रख लिया ए, बी और सी। अब ये हमारा क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण कितनी है 3 है। अब एंगल ए को माना है ना हमने, देखो भाई एंगल ए क्वेश्चन में कहा गया, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बताओ तीसरी साइड हमको जब तक नहीं पता होगी हम कॉस थीटा और टेन थीटा का मान थोड़ी नहीं निकाल सकते हैं, यानी कॉस और टेन ए का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो तीसरी साइड पता करने के लिए कर्ण स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाई कर्ण स्क्वायर, या आप एक स्टेप में यहाँ पर और लिखे दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी सी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर ये क्या बच जाएगा ए बी का स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा, 5 स्क्वायर हटाओगे तो रूट, यानी ए बी दोस्तों क्या आ गया रूट के 5 आ गया, यानी ये कितना आ गया रूट के 5 आ गया। कैसे आया है वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। अब आपको बताना सबसे पहले कॉस ए का मान, आपको क्या बताना दोस्तों कॉस ए का मान। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आधार बटे में कर्ण। अब देखो ए एंगल ए है तो है ना, एंगल ए को लेंगे तो आधार √5 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 3, तो √5/3 आएगा, √5/3। उसके बाद tan ए का मान बताना है, तो tan ए, अब tan ए में भी एंगल क्या है ए है ना, एंगल ए है तो एंगल ए को ही लेंगे। जब एंगल ए को लेंगे तो हमें पता होना चाहिए tan ए बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का लंब बटे आधार होता है ना, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अब दोस्तों बताओ लंब कितना है, एंगल इसको माना तो लंब 2 है, आधार कितना √5, तो 2/√5 हो जाएगा, 2/√5 आपका आंसर है। क्या यही आंसर आप लोगों का आ रहा था? अगर आ रहा था तो भाई बहुत अच्छी बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पहुंचते हैं। क्लियर बात? चलिए अगला प्रश्न संख्या नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा कि यदि कॉसेक ए बराबर √10, यदि कॉसेक ए बराबर √10, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं इस कॉसेक को छोड़कर, ठीक है ना भाई, फटाफट तरीके से आप मान बताओगे। चलो प्रयास करो, लगाओ इस प्रश्न को, लगाओ भाई प्रयास करो। यदि कॉसेक के बराबर √10 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है ना।
तो देखो हमें पता है सर कि कॉस, देखो एक चीज़ यहाँ पर सीधे समझो, आपको साइन कॉस टेन याद करना है। कौशिक तो आपको पता है कि साइन का अपोजिट होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये हमें पता है कि कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे का लंब हो जाएगा, यानी कौशिक ए बराबर कर्ण बटे का लंब, और यह है कितना, रूट के 10। अब इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं, मान लिया, यानी कर्ण कितना है, रूट 10 है, लंब कितना है, 1 है। तो अब हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम रख लिया ए बी और सी। ये समकोण है। कर्ण कितना है दोस्तों, रूट के 10 है ना, और लंब कितना है, 1 है। एंगल किसको मानोगे, ए को मानोगे, तो ये लंब हो जाएगा। तो आप बताओ बेस कितना आएगा, बेस 3 आएगा भाई। रूट 10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 1 जाएगा 9, अंडर रूट 9 का मतलब 3, तो 3 आएगा। ये कैसे आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा तो वो चीज़ समझिए, कर्ण का स्क्वायर यानी रूट 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। रूट 10 का स्क्वायर 10 होगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में इधर माइनस में, और उधर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो 10 में से 1 जाएगा 9, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के 9, और रूट के 9 का मतलब 3, तो वही 3 यहाँ आ गया है। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताने फटाफट पर तरीके से बता देंगे। अब देखो हम यहाँ से सबसे पहले साइन का बताते हैं, साइन ए। अब साइन तो हमें पता है कि कौशिक का अपोजिट हो जाएगा। अगर कौशिक रूट 10/1 है तो साइन क्या हो जाएगा, 1/√10 आ जाएगा, 1/√10 आ जाएगा, 1/√10 आ गया साइन का। कॉस का हम इसी तरीके से बता देंगे कि कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पर देखो आधार कितना है, आधार आपका है 3, कर्ण कितना है रूट 10, तो 3/√10, 3/√10। कॉस के बाद क्या आता है, टैन आता है, तो टैन ए। अब टैन क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है टैन। लंब आपका कितना है, लंब आप यहाँ से देख सकते हो भाई, लंब बटे का लंब आपका 1 है, आधार कितना है 3, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया। ऐसे टैन के बाद आपको क्या पता करना है, कॉसेक तो है ये है भैया, दिया ही गया है। सेक ए, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट आधार बटे कर्ण था, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। 3/√10 था, तो √10 बटे कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, है ना। ऐसे हम कॉट का निकाल लेंगे, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन का अपोजिट आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब, आधार कितना है 3 है, और लंब कितना है 1, तो 3/1, यानी हम इसको 3 भी कह सकते हैं। तो ये आपका उत्तर है। क्या आपका यही उत्तर आ रहा था भाई, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद फिर बताइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए, उसके बाद बताइए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलो अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए आप लोगों ने वो क्लास देखी कि नहीं देखी जिसमें परसेंटेज मैंने कराया है विनर क्लासेस पे। टोटल मैंने उसमें 20 क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टेट के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो भाई ज़रूर देखना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना अगर अच्छा लगेगा तब, ठीक है ना भाई। पूरी टेट की मैथ आपको वहाँ पर पढ़ाती जाएगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि यदि tan a बराबर 2, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करोगे। यदि tan a बराबर का 2, तो आपसे पूछे हैं, तो क्या पूछे हैं भाई, sec a sin a, तो आपसे पूछे हैं sec a इंटू के sin a, sec a इंटू के sin a, और प्लस में क्या है भाई, प्लस में tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए माइनस के आपका क्या है कॉसेक ए, कॉसेक ए। एक सेकंड में देख लूँगा आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना भाई।
चलिए भाई बताइए, इसका मान आपको बताना है। यदि tan a बराबर 2 तो आपको बताना शेक a इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस के कॉशेक ए का मान आपको बताना। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, प्रयास करिए, बताइए क्या आंसर आएगा, है ना। हर चीज़ कल वाला पूरा कंसेप्ट है, नहीं कल तो पूरा हमने बेस मजबूत ही कर रखा है भाई। हमें पता है कि ये जो tan a दिया गया है ये किसकी वैल्यू दी गई है एक्चुअल में। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का से चेक कर लो या पंडित बद्री प्रसाद हराहर बोले से चेक कर लो। तो क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 2, इसके नीचे बटे 1 मान सकते हो आधार, यानी लंब आपका है 2, आधार आपका 1। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से अपना परपेंडिकुलर वो भाई निकाल सकते हो कि नहीं, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकाल सकते हो। बिल्कुल भाई, ये हमारा नाम हो गया ए बी और सी। अब देखो ए एंगल ए को हमने लिया है तो ए ले लिया, ये लंब हो गया तो 2, आधार कितना है 1। अब ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 रूट के 5 आएगा। रूट के 5 कैसे आया, सब कुछ आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर के क्या होता है लंब स्क्वायर। लंब कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 हो गया 5। ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, AC कितना आ गया रूट के 5 आ गया, AC रूट के 5 आ गया। अब आप यहाँ से मान रखिए और आंसर बताइए। तो आपको दोस्तों एक बार मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, आपको बताना क्या था, आपको बताना था सेक ए इंटू के आपको बताना था साइन ए प्लस के आपको बताना था tan स्क्वायर ए माइनस के कॉशेक ए का मान आपको बताना था। अब देखो यहाँ से मान रखिए बस, आपको अगर लंब कर्ण और बेस सब कुछ पता है तो आप लगा लोगे। सेक क्या होता है कॉशेक का अपोजिट, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। भाई सेक क्या होता है कर्ण बटे में आधार होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। साइन ए क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण तो लंब बटे में कर्ण हो गया, प्लस के tan स्क्वायर ए, tan क्या होता है लंब बटे में आधार होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे में आधार, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कॉसेक के। कॉशेक क्या होता है साइन का अपोजिट, साइन है L/K तो ये क्या हो जाएगा K/L हो जाएगा। ये लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि अब से आपको फिर दोबारा से इस पर ऐसा पढ़ने का ना पड़े। अब K/L कर्ण कितना √5, L कितना लंब 2, भाई यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये K की वैल्यू है, ये लंब है, ये आपका बेस है। कर्ण कितना √5 और ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा √5। एक बार फिर से ये कितना हो जाएगा कर्ण कितना है रूट के 5 तो √5 और आधार कितना है भाई 1 तो √5/1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। लंब बटे के कर्ण, लंब है 2 और ये कितना है √5 तो 2 बटे में क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा, प्लस में लंब बटे आधार, लंब है 2 ये है 1 तो 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2/1 का स्क्वायर हो गया, है ना स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस K/L। कर्ण कितना है भाई कर्ण है √5 और L कितना है 2 तो √5/2 हो जाएगा, √5/2 हो गया। इसको आप सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। भाई देखो √5 से √5 कैंसिल, यहाँ सीधे कितना बचा 2 बचा, प्लस के 2 दूनी 4, 4 बटे नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है ना, माइनस के √5 और बटे में क्या बच गया 2 बच गया, क्या बचा 4 2 6, 4 2 6 माइनस के √5/2, यही तो बचा ना। तो इसके आगे मैं लिखे दे रहा हूँ 4 2 6 माइनस के √5 और बटे का 2, यही तो बचा। तो 6 दूनी 12, 12 माइनस √5/2 आंसर, 6 दूनी 12 माइनस के √5 और बटे का 2 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा, 12 माइनस √5/2 आपका सही उत्तर आएगा, नोट कर सकते हो। 12 माइनस √5/2 उत्तर है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 5 नंबर प्रश्न पे, 5 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए भाई, है ना, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न। अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोशिश कर देना लगाने की, लगा लोगे क्योंकि हमने अभी जल्द ही इसको बताया है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले यही सवाल जस्ट मैंने कराया था और ये आया हुआ भी सवाल है, तो लगा देना आप लोग, है ना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, बहुत ही जल्दी मैंने बताया था। 45 अंश का इजी है, हम लोग लगा लेंगे। 45 अंश का इजी है, हम लोग लगा लेंगे, है ना। ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ। देखो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम सीधे एक तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमारा तो 90 डिग्री है, 90 अंश है ये। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये एक आधार होगी, एक लंब होगी। अब एक बात बताओ, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 45 होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, और ये भी 45 होगा, क्योंकि भैया ये दोनों कोण 45-45 होंगे ना, तभी तो 45-45 90-90 180 हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर अब देखो, ये कर्ण हो गई। अगर आप एंगल, अभी किसी से आप चलिए 45 अंश का मान पता चलेगा। अगर आप इसको ए मानते हो, इसको बी मानते हो, इसको सी मानते हो, अगर एंगल आपने ए को माना है, अगर एंगल आपने ए को माना है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, होगा ना। अब आप देखो, लंब को आप x मान लो, आधार को आप y मान लो। x और y आपने इसको मान लिया है, तो आपका कर्ण क्या आ जाएगा। आपने लंब को x मान लिया है और इसको y मान लिया है, तो कर्ण दोस्तों क्या आएगा, √2a आएगा। या आप x y ना मानो, चलो हटाओ, आप इसको a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, तो आपका ये क्या आएगा बताओ भाई, ये क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं है। आप यहाँ पर बताओगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है कि नहीं है। और ये मत समझना कि ये क्वेश्चन बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण हमको पता करने, तो ये ऐसे ही रहेगा। लंब क्या है भाई, ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2a स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर था। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 के ऊपर चढ़ जाएगी पावर, यानी √2a आ जाएगा। यानी दोस्तों ये क्या आएगा, √2a आएगा। मैंने पावर से a की पावर काट दी, लेकिन दोस्तों 2 की भी पावर कटनी चाहिए थी, तब तो कटता ना, लेकिन 2 की पावर काटा नहीं, इसका मतलब हम √2 कर दिया सीधा। तो ये क्या, कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण आपका आ जाएगा √2a आ जाएगा। अब आप सीधे त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। सबसे पहले साइन 45 अंश का मान बताओ कितना आएगा। साइन 45 अंश साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, a, तो ये हो गया a, और कर्ण कितना है, √2a, a से a कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया साइन 45 अंश का मान। ठीक है ना, ये कल मैंने बताया तो था नहीं भाई, है ना, ये नहीं बताया था हमें लग रहा, चलो कोई नहीं। अब देखो कॉस 45 अंश का मान हम पता करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे में कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, a है, आधार है a, और कर्ण कितना है, √2a, तो √2a, a से a कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया, 1/√2 आ गया,
1 बटे का रूट 2 आ गया। ऐसे हम अगर tan 45 अंश का मान निकालेंगे तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार, लाल बटे कक्का, लंब बटे में आधार, लंब कितना है a और आधार कितना है a से a खत्म तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर आपको साइन कॉस tan की पता चल गई तो आप कॉसेक का बता दोगे, क्योंकि कॉसेक 45 अंश क्या होगा, साइन का अपोजिट, साइन का है अगर 1/√2 तो कॉसेक 45 अंश का मान √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ऐसे अगर कॉस 45 अंश का मान पता है तो सेक 45 अंश का कितना आ जाएगा, सेक 45 अंश का ये है 1/√2 तो वो भी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2। tan 45 अंश का मान 1 बटे कितना, 1 है तो वो 1 ही रहने वाला है, यानी cot 45 अंश का मान कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। नोट कर लो, ये आंसर है। कंसेप्ट समझ में आपको आया होगा उम्मीद करते, क्योंकि लाल बटे कक्का ही आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है, ठीक है ना भाई, बाकी कुछ नहीं याद करना है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कह रहा है आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है भाई, ये सिद्ध करना है कि cos 60 अंश बराबर है 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश, 2 sin स्क्वायर 30 अंश के, और ये बराबर है 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1 के। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे, LHS RHS यानी जो 3 पद दिए गए हैं ना, देखो 2 बीच में इक्वल के चिन्ह लगे तो 1 2 3 पद हुए, तो तीनों साइड आपको बराबर दिखाना है। कैसे बराबर होती है वही प्रूव करना, मान रखना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं है, मान रखिए बस, ठीक है ना भाई, मान रखिए बस। देखो सबसे पहले अगर मैं LHS से चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS से, बाएं पक्ष से, बाएं नहीं तो बोलते हैं, बाएं पक्ष से, तो cos 60 अंश, cos 60 अंश, और cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1 बटे √2, 1/2 होती है ना, हाँ 1/2 होती है, 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2। अब 1/2 इसका भी आना चाहिए, 1/2 इसका भी आना चाहिए, ऐसे आपको सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा है हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश, sin स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर रखेंगे भाई, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, चूँकि स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कितना हो गया, 1/2 बचेगा भाई, सीधे 1/2 बचेगा ना, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 1 - 1/2 बच गया, ये बच गया आपका 1 - 1/2, 2 1 कम 2, 2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2, 1/2, दो चीज़ें तो बराबर हो गई। अब तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात थी हमारी 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1। अब cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 × 3/4, 2 से काटेंगे 2 बार में -1, 3/2 -1,
3/2 माइनस के 1 2 1 कम 2 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। देखो तीनों बराबर हैं तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि प्रूव्ड हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। 1/2 1/2 1/2 तीनों स्थानों पे बराबर है। यहाँ पर cos 60 अंश की वैल्यू 1/2, 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू 1/2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1 की वैल्यू 1/2। तो यही हमारा सिद्ध हो चुका है। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं भाई, ठीक है ना। देखिए तो बस आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बस इतने ही प्रश्न डिस्कस करेंगे, 6 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं, इसलिए लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपको रेगुलर क्लास देने की कोशिश करेंगे। 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और वो जो क्वेश्चन भाई अब होमवर्क मैंने कल दिया था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो कल की क्लास में सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।